भक्तों, अधिक मास की अमृत कथा अध्याय 6 में आप सभी का हृदय से स्वागत है। और आज की ये कथा साधारण नहीं है, क्योंकि आज हम जानेंगे अधिक मास के वे 11 चमत्कारी उपाय, जिनके बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन्हें सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसका सोया हुआ भाग्य भी जाग सकता है। लेकिन सावधान, इन उपायों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसे बहुत लोग नहीं जानते, और यही भूल उनके जीवन में रुकावट बन जाती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज की कथा में रहस्य भी है, चेतावनी भी है, डर भी है, और वो झटका भी है जो जीवन बदल सकता है। और भक्तों, यदि आप भगवान की कथा से प्रेम करते हैं, यदि आपके हृदय में भक्ति का भाव है, और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भगवान की कृपा, सुख और शांति बनी रहे, तो हृदय से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ केवल कथा नहीं सुनाई जाती, बल्कि आत्मा को भगवान से जोड़ने वाला भाव दिया जाता है। और अब चलिए प्रवेश करते हैं अधिक मास की अमृत कथा अध्याय 6 में, जहां से एक ऐसे राजा की कथा आरंभ होती है जिसका जीवन बाहर से सोने जैसा था, लेकिन भीतर से टूट चुका था। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जहां सोने से सजे महल थे, हाथियों की लंबी कतारें थी, सैनिकों की शक्ति थी, धन की कोई कमी नहीं थी, प्रजा सुखी दिखाई देती थी। लेकिन उस राज्य का राजा भीतर से बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि उसके जीवन में शांति नहीं थी, परिवार में प्रेम नहीं था, रात को नींद नहीं आती थी, और हर रात उसे एक ही स्वप्न दिखाई देता था कि वो एक अंधेरे रास्ते पर अकेला चल रहा है, और दूर से एक आवाज आ रही है कि राजन, तुम्हारा भाग्य बंद हो चुका है। ये स्वप्न उसे बार बार डराने लगा। उसने यज्ञ करवाए, विद्वानों को बुलाया, मंदिरों में दान किया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। और एक दिन दुखी होकर वो अकेला जंगल की ओर निकल गया, जहां एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी तपस्वी ध्यान में बैठे थे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था, और उनकी आंखों में ऐसी शांति थी मानो वर्षों का तप उनके भीतर प्रकाश बन चुका हो। भक्तों, कितना भी नसीब खराब चल रहा हो और नसीब में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये सब ठीक तभी होगा जब तुम दान करोगे, किसी गरीब की मदद करोगे, जरूरतमंद की सेवा करोगे, और कोई उपाय नहीं है किस्मत को बदलने का। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खाली हूं। महल है लेकिन सुख नहीं, परिवार है लेकिन प्रेम नहीं, धन है लेकिन शांति नहीं। कृपा करके मुझे बताइए, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? तब तपस्वी ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हारा भाग्य बंद नहीं हुआ है, तुम्हारा मन बंद हो गया है। और जब मन बंद हो जाता है, तब भाग्य भी साथ छोड़ देता है। लेकिन तुम्हारा सौभाग्य है कि अभी अधिक मास चल रहा है, और ये वही दुर्लभ समय है जब भगवान पुरुषोत्तम अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। ये वही समय है जिसमें उपेक्षित भी श्रेष्ठ बन जाता है, और टूटा हुआ भी संभल सकता है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, क्या अधिक मास सच में इतना चमत्कारी होता है? तब तपस्वी बोले, राजन, एक समय था जब इस मास को कोई स्वीकार नहीं करता था। लोग इसे त्याग देते थे, इसे अशुभ मानते थे। लेकिन जब भगवान विष्णु ने स्वयं इसे अपना नाम दिया, तब ये पुरुषोत्तम मास बन गया, और तभी से ये महीना साधारण नहीं रहा, बल्कि भाग्य बदलने वाला समय बन गया। और आज मैं तुम्हें 11 ऐसे उपाय बताऊंगा जो केवल कर्म नहीं, बल्कि भाग्य के द्वार है। पहला उपाय था ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु के नाम का जप करना। तपस्वी बोले, अधिक मास में जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है, उसके भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि भाग्य पहले मन में बदलता है, फिर जीवन में दिखाई देता है। राजा ने उसी दिन से ये नियम प्रारंभ कर दिया। दूसरा उपाय था तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाना। तपस्वी बोले, जहां तुलसी होती है वहां भगवान का निवास माना जाता है, और अधिक मास में तुलसी के सामने दीपदान घर में दिव्य ऊर्जा का प्रवेश कराता है। तीसरा उपाय था अन्नदान। तपस्वी बोले, राजन, अधिक मास में भूखे को भोजन कराना 1000 यज्ञों के समान माना गया है, क्योंकि भूखे को भोजन देना केवल दान नहीं,
बल्कि भगवान की सेवा है। और राजा ने पूरे राज्य में अन्न वितरण आरंभ कर दिया। लेकिन भक्तों, बहुत लोग दान तो करते हैं, लेकिन प्रसिद्धि के लिए करते हैं। लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन दिखावे के लिए करते हैं। लोग सेवा तो करते हैं, लेकिन अहंकार के साथ करते हैं। और फिर कहते हैं कि फल नहीं मिला। याद रखिए, अधिक मास में कर्म से अधिक भाव का महत्व होता है, क्योंकि भगवान हाथ नहीं हृदय देखते हैं। चौथा उपाय था पीपल वृक्ष की सेवा। तपस्वी बोले, अधिक मास में पीपल पर जल चढ़ाना, दीपक जलाना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि पीपल में देवताओं का वास माना गया है। पांचवा उपाय था मौन साधना। तपस्वी बोले, राजन, जीवन की बहुत सी परेशानियां दूसरों से नहीं, बल्कि हमारे शब्दों से उत्पन्न होती है। इसलिए अधिक मास में प्रतिदिन कुछ समय मौन रहो, क्योंकि मौन आत्मा को शांत करता है और मन को निर्मल बनाता है। धीरे धीरे राजा बदलने लगा। उसका भय कम होने लगा, महल की कलह कम होने लगी, और एक रात उसने स्वप्न देखा कि एक तेजस्वी पुरुष उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, राजन, तुम्हारा भाग्य बाहर नहीं भीतर बंद था। सुबह होते ही राजा फिर तपस्वी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आगे बताइए। तब तपस्वी बोले, छठा उपाय है गीता पाठ, क्योंकि अधिक मास में प्रतिदिन गीता का एक अध्याय पढ़ना या सुनना मन के भ्रम को समाप्त करता है। सातवां उपाय है क्रोध त्याग, क्योंकि यदि 1000 दीपक जला दिए जाए लेकिन क्रोध न छोड़ा जाए तो साधना अधूरी रहती है, क्योंकि क्रोध भाग्य को जलाता है। आठवां उपाय है जल सेवा, प्यासे को पानी देना, पक्षियों के लिए जल रखना और जीवों की सेवा करना अधिक मास में अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। राजा अब बदल चुका था, लेकिन तभी राज्य में संकट आ गया। वर्षा रुक गई, खेत सूख गए, लोग भयभीत हो गए और मंत्री बोले, महाराज, लगता है हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। तब राजा मुस्कुराया और बोला, नहीं, अभी 3 उपाय शेष है। 9वां उपाय था दीपदान, क्योंकि अंधकार चाहे बाहर हो या भीतर, उसका उत्तर केवल प्रकाश है। 10वां उपाय था क्षमा, क्योंकि जिसे वर्षों से मन में बांध रखा है उसे मुक्त करना ही आत्मा की मुक्ति है। और राजा ने अपने पुराने शत्रु को बुलाकर गले लगा लिया। अब आया 11वां और सबसे रहस्यमयी उपाय। तपस्वी बोले, अधिक मास में एक दिन ऐसा रखो जब भगवान से कुछ मत मांगो, केवल कहो, प्रभु, मैं अपना भय, दुख, चिंता, अहंकार और टूटन आपके चरणों में समर्पित करता हूं। क्योंकि जिसने स्वयं को समर्पित कर दिया उसका भाग्य भगवान स्वयं लिखते हैं। राजा ने वैसा ही किया और उसी रात उसे फिर स्वप्न आया, जहां प्रकाश पहले से अधिक था, और आवाज आई, राजन, जिसने स्वयं को समर्पित कर दिया उसका भाग्य मैं स्वयं लिखता हूं। कुछ दिनों बाद वर्षा हुई, खेत फिर हरे हो गए, राज्य समृद्ध हो गया। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन राजा के भीतर हुआ, क्योंकि अब वो केवल राजा नहीं रहा था, बल्कि भगवान का सेवक बन चुका था। जाते समय तपस्वी ने उसे 3 चेतावनियां भी दी कि किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाना, माता पिता का अपमान मत करना और भगवान की कृपा को छोटा मत समझना, क्योंकि जब कृपा आती है तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। राजा ने पूछा, गुरुदेव, क्या भाग्य सच में बदल सकता है? तब तपस्वी मुस्कुराए और बोले, भाग्य पत्थर नहीं है राजन, वह कर्म, भाव और कृपा से बदलता है। और अधिक मास वही समय है जब कृपा सबसे निकट होती है। उस दिन राजा ने अपने सिंहासन के पीछे लिखवा दिया, धन से नहीं, पुरुषोत्तम कृपा से जीवन सुंदर बनता है। और भक्तों, यदि आप ये कथा यहां तक सुन रहे हैं तो एक क्षण के लिए भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण कीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में अंधकार है तो इस अधिक मास में उसे प्रकाश में बदल दीजिए। मेरे घर में प्रेम दीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए और मेरे भाग्य के बंद द्वार खोल दीजिए। क्योंकि अधिक मास केवल एक महीना नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ अवसर है, ये कृपा है, ये परिवर्तन है। और कौन जानता है, शायद यही अधिक मास आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। अधिक मास में अधिक दान करना जीवन अधिक बदलेगा, और जल्दी बदलेगा। दान से बड़ा कोई भी पूर्ण का काम नहीं, ना पूजा करने की जरूरत ना और कोई कार्य करने की जरूरत। सिर्फ दान करो, इसी से पूरा जीवन मृत्यु सब संवर जाएगा, जिंदगी आसानी से चलने लगेगा।
भक्तों, जिस रात राजा ने भगवान के चरणों में अपना अहंकार, भय और चिंता समर्पित की थी, उसी रात से उसके जीवन में केवल परिवर्तन नहीं, बल्कि संकेत भी आने लगे थे। और अधिक मास के उन दिनों में महल का वातावरण ऐसा हो गया था मानो कोई अदृश्य कृपा पूरे राज्य पर छा रही हो। प्रजा प्रसन्न रहने लगी, मंदिरों में भजन बढ़ने लगे, लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य को हिला दिया और राजा को अधिक मास के सबसे बड़े रहस्य तक पहुंचा दिया। एक दिन ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम खराब था। फिर महल के द्वार पर एक वृद्ध स्त्री पहुंची। उसके वस्त्र साधारण थे, हाथ में एक पुरानी माला थी और चेहरे पर थकान दिखाई दे रही थी। सैनिकों ने उसे रोक दिया, लेकिन वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझे राजा से मिलना है, क्योंकि मैं उसके भाग्य से जुड़ी बात बताने आई हूं। बात राजा तक पहुंची तो उसने उस वृद्धा को भीतर बुलाया। वृद्धा ने राजा को देखा और कहा, राजन, तुम बदल चुके हो, लेकिन अभी तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। अधिक मास केवल उपायों का समय नहीं है, बल्कि परीक्षा का समय भी है। और जो इस परीक्षा को पार कर लेता है, उसके जीवन में कृपा स्थायी हो जाती है। राजा ने उदास मन से पूछा, माता, आप कौन हैं और क्या कहना चाहती है? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, मैं कौन हूं ये मत पूछो, ये पूछो कि तुम्हारे जीवन की अगली परीक्षा क्या है। और इतना कहकर उसने अपनी माला से एक छोटा सा सूखा तुलसी पत्र निकालकर राजा के हाथ में रख दिया और बोली, इसे संभाल कर रखना, क्योंकि जिस दिन ये हरा हो जाएगा, उस दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि भगवान की कृपा तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी है। पूरे महल में ये बात फैल गई, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि सूखा तुलसी पत्र कैसे हरा हो सकता है। राजा ने उस पत्र को अपने पूजा स्थान में रख दिया और उसी दिन से उसका मन और अधिक भक्ति में डूबने लगा। लेकिन उधर राज्य के बाहर एक दूसरा व्यक्ति ये सब देख रहा था। वो था राज्य का पुराना मंत्री, जो पहले राजा का सबसे प्रिय था, लेकिन समय के साथ उसका मन ईर्ष्या से भर गया था। उसने सोचा कि राजा की बढ़ती प्रतिष्ठा और भक्ति के कारण लोग अब उसकी नहीं सुनेंगे, और तभी उसके मन में एक योजना जन्मी। उस मंत्री ने राज्य में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि राजा अधिक मास के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहा है। उसने कहा कि भाग्य कर्म से बदलता है, उपायों से नहीं। भक्ति से पेट नहीं भरता। और धीरे धीरे कुछ लोग उसके शब्दों में आने लगे। राज्य दो भागों में बंटने लगा। एक ओर वे लोग थे जो भक्ति और सेवा में विश्वास करते थे, और दूसरी ओर वे लोग जो केवल तर्क और अहंकार में विश्वास करते थे। क्षमा करना भी बहुत बड़ा दान माना जाता है, इसलिए मन को शांत रखें और मन में दया रखें। जब ये बात राजा तक पहुंची तो मंत्री को दंड देने की बात हुई, लेकिन राजा शांत रहा। उसने कहा, नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अधिक मास मुझे क्षमा सिखा रहा है। लेकिन उसी रात राजा को फिर स्वप्न आया। इस बार उसने देखा कि वो एक विशाल नदी के किनारे खड़ा है और नदी के उस पार प्रकाश है, लेकिन बीच में अंधकार का तूफान उठ रहा है। तभी वही दिव्य आवाज आई, राजन, भाग्य बदलने से पहले विश्वास की परीक्षा होती है। सुबह राजा तपस्वी के पास पहुंचा और स्वप्न सुनाया। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, राजन, अब तुम्हारी कथा अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि उपाय करने वाला हर व्यक्ति कृपा नहीं पाता। कृपा उसे मिलती है जो परीक्षा में स्थिर रहता है। राजा ने गुरुदेव से पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब तपस्वी बोले, आज से तुम्हें अधिक मास के 4 गुप्त नियम अपनाने होंगे। पहला नियम, किसी की निंदा नहीं करनी। दूसरा नियम, क्रोध आने पर मौन रखना। तीसरा नियम, प्रतिदिन एक भूखे को भोजन देना। और चौथा नियम, रात को सोने से पहले भगवान को धन्यवाद देना। राजा ने उसी दिन से ये नियम आरंभ कर दिए, लेकिन परीक्षा अब और कठिन होने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद महल में अचानक आग लग गई। खजाने का एक भाग जल गया। लोग घबरा गए। मंत्री बोला, महाराज, देखिए, ये सब इन उपायों का परिणाम है। लेकिन राजा शांत रहा। उसने केवल भगवान का नाम लिया और कहा, जो भगवान देता है वो कृपा है, और जो लेता है वो भी कृपा हो सकती है। राजा के इस उत्तर ने पूरे राज्य को चौंका दिया, क्योंकि पहले वाला राजा ऐसा नहीं था। लेकिन भक्तों, यही कथा का सबसे बड़ा मोड़ आता है।
उसी रात जब आग बुझ चुकी थी, तब राजा पूजा कक्ष में गया और उसने देखा कि जो सूखा तुलसी पत्र वृद्धा ने दिया था, उसमें हल्की सी हरियाली दिखाई दे रही थी। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर विश्वास और मजबूत हो गया। अगले दिन वो फिर तपस्वी के पास पहुंचा और तुलसी पत्र दिखाया। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, राजन, ये पत्ता नहीं बदल रहा, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। क्योंकि जब भीतर भक्ति जागती है तब बाहर संकेत आने लगते हैं। लेकिन उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, सीमा पर संकट है, पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया है। पूरे राज्य में भय फैल गया। मंत्री फिर बोला, महाराज, अब भक्ति नहीं सेना काम आएगी। राजा कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, सेना भी जाएगी और प्रार्थना भी होगी, क्योंकि जो केवल तलवार पर विश्वास करता है वो आधा देखता है, और जो केवल भगवान पर छोड़ देता है वो कर्म भूल जाता है। दोनों का संग ही धर्म है। मनुष्य को कोई भी काम परमात्मा के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। काम वही करें जिसमें परमात्मा को खुशी होती है, परमात्मा प्रसन्न होते हैं। युद्ध की तैयारी शुरू हुई, लेकिन युद्ध पर जाने से पहले राजा मंदिर गया और भगवान के सामने बैठकर बोला, प्रभु, पहले मैं विजय मांगता था, लेकिन आज मैं केवल आपकी इच्छा मांगता हूं। युद्ध आरंभ हुआ। कई दिन बीत गए और आश्चर्य की बात यह हुई कि बिना बड़े संघर्ष के शत्रु सेना पीछे हट गई। जब कारण पता किया गया तो पता चला कि उनके राजा को युद्ध से पहले लगातार अशुभ स्वप्न आने लगे थे और उन्होंने युद्ध रोक दिया। राज्य में लोग इसे चमत्कार कहने लगे, लेकिन तपस्वी बोले, नहीं, ये चमत्कार नहीं, कृपा है, और कृपा वही आती है जहां अहंकार कम होता है। कुछ दिनों बाद वही वृद्धा फिर महल के द्वार पर आई। इस बार उसके चेहरे पर तेज पहले से अधिक था। उसने राजा से पूछा, राजन, तुलसी पत्र कैसा है? राजा उसे पूजा कक्ष में ले गया और देखा कि वो सूखा पत्ता अब पूरी तरह हरा हो चुका था। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, अब समय आ गया है कि तुम्हें सत्य बताया जाए। राजा के मन में शांत दिव्य प्रकाश जलने लगा। फिर राजा बोले, माता, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? वृद्धा बोली, मैं वही हूं जिसे लोग साधारण समझकर छोड़ देते हैं। मैं वही हूं जिसे कभी अपमानित किया गया था। मैं वही हूं जिसे भगवान ने अपना नाम दिया। मैं अधिक मास की कृपा का प्रतीक हूं। इतना कहकर वो प्रकाश में विलीन होने लगी और जाते जाते बोली, राजन, याद रखना, अधिक मास केवल व्रत नहीं, केवल कथा नहीं, केवल उपाय नहीं, ये आत्मा को भगवान तक पहुंचाने का पुल है। राजा वही खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी दिन उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि अधिक मास में कोई भूखा नहीं सोएगा। हर घर में दीप जलेगा, हर मंदिर में भजन होगा और हर व्यक्ति एक अच्छे कर्म का संकल्प लेगा। धीरे धीरे राज्य बदलने लगा। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे, झगड़े कम होने लगे, मंदिरों में भीड़ बढ़ने लगी, बच्चों को धर्म की बातें सिखाई जाने लगी और वर्षों बाद उस राज्य को लोग धन के लिए नहीं बल्कि भक्ति के लिए पहचानने लगे। लेकिन भक्तों, कथा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि तपस्वी ने जाते जाते राजा से एक अंतिम रहस्य कहा था। उन्होंने कहा, राजन, अधिक मास में किए गए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, लेकिन उनका फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कुछ फल जीवन में मिलते हैं, कुछ संतानों में, और कुछ सीधे आत्मा के मार्ग को प्रकाशित करते हैं। सबसे बड़ा उपाय क्या है? खाली उपाय करने से भी जरूरी नहीं कि सब काम सफल होगा। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, जब मन भगवान को ढूंढना छोड़कर भगवान पर विश्वास करना सीख जाए, वही सबसे बड़ा उपाय है। उस रात राजा ने अपने महल की छत पर खड़े होकर आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, प्रभु, पहले मैं भाग्य बदलना चाहता था, लेकिन अब मैं स्वयं बदलना चाहता हूं। और कहते हैं उसी क्षण उसके मन का अंतिम भय भी समाप्त हो गया। भक्तों, यदि आप ये कथा यहां तक सुन रहे हैं तो याद रखिए, अधिक मास केवल कैलेंडर का समय नहीं है। ये भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने का अवसर है। ये टूटे हुए मन को जोड़ने का अवसर है। ये भगवान के निकट आने का अवसर है। और कौन जानता है, शायद इसी अधिक मास में आपके जीवन की भी कोई बंद राह खुल जाए। लेकिन भक्तों,
उस रात के बाद राजा का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसके भीतर अब वो बेचैनी नहीं रही थी जो कभी उसे रात भर जगाए रखती थी। अब उसके चेहरे पर शांति थी, उसकी वाणी में मधुरता थी और उसके हृदय में केवल एक ही इच्छा बची थी कि वो अधिक मास के इस दुर्लभ अवसर को केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए वरदान बना दे। लेकिन भगवान की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि भाग्य बदलने की कथा अब एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ रही थी जिसका संबंध केवल राजा से नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों से था। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा की रात थी। पूरा राज्य दीपों से प्रकाशित था। मंदिरों में भजन चल रहे थे। लोग भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण कर रहे थे। और उसी समय राजा अपने महल की छत पर अकेला खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आकाश में बादल घिर गए और राजा को दूर पर्वतों की दिशा में एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश सामान्य नहीं था। वह बार बार प्रकट होकर गायब हो रहा था, मानो कोई उसे बुला रहा हो और बार बार प्रकट खत रहा हो। अगली सुबह राजा तपस्वी के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। तपस्वी कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, राजन, समय आ गया है कि तुम उस रहस्य तक पहुंचो जिसे वर्षों से छिपाकर रखा गया है। उन पर्वतों के बीच एक प्राचीन गुफा है जहां एक दिव्य शिला स्थापित है और कहा जाता है कि अधिक मास के समय वहां केवल वही पहुंच सकता है जिसके भीतर अहंकार समाप्त होने लगा हो। राजा ने पूछा, गुरुदेव, क्या वहां कोई खजाना है? तपस्वी मुस्कुराए और बोले, राजन, संसार हमेशा सोने का खजाना ढूंढता है, लेकिन भगवान आत्मा का खजाना देते हैं। वहां जो मिलेगा वह धन नहीं होगा, लेकिन यदि समझ गए तो उससे बड़ा धन भी कोई नहीं होगा। राजा कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। मार्ग कठिन था, जंगल घने थे, पर्वत ऊंचे थे, लेकिन राजा के भीतर अब भय नहीं था। यात्रा करते करते वे एक ऐसे वन में पहुंचे जहां वर्षों पुराने वृक्ष खड़े थे। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं और वातावरण में एक अनोखी शांति थी। तभी उन्हें एक छोटा मंदिर दिखाई दिया जो लगभग टूट चुका था। राजा मंदिर के भीतर गया तो उसने देखा कि वहां भगवान विष्णु की एक छोटी मूर्ति स्थापित थी, लेकिन चारों ओर धूल जमी हुई थी। दीपक बुझ चुका था और लगता था वर्षों से वहां कोई पूजा नहीं हुई। राजा वहीं बैठ गया। उसने अपने हाथों से मंदिर साफ किया, दीपक जलाया और भगवान के सामने प्रणाम किया। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कथा मिलेगा वह कहीं नहीं मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो पर। राधे राधे।